करोड़ों मुस्लिमों के दिलों पर योगी ने किया कब्जा। अखिलेश यादव के अरमानों को लगा 440 वोल्ट का झटका। बदल दी मिशन 27 को लेकर सियासी चाल। ब्रिजभूषण भी देखकर हैरान। योगी की रणनीति पर मोदी शाह ने भी बजाई ताली। किसके हाथ होंगे इस बार चुनाव में खाली? एक रिपोर्ट ने बढ़ाई विरोधियों की टेंशन। राम भक्तों के लिए जो किया वो चर्चा में छा गया। हिंदुओं से लेकर मुस्लिमों के लिए खोला योगी ने खजाना। याद रखेगा सारा जमाना। अरबों रुपयों के विकास की दी उन इलाकों में सौगात जहां विरोधी खेमे के नेता जाते ही होते थे परेशान। नफरत की दीवारें गिरती हैं जब विकास बोलता है। दिल जीतने निकल पड़े जो वही सियासत खोलता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट बैंक को हमेशा समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है, उस पर अब योगी ने बड़ी सेंध लगा दी है, जिसने अखिलेश की रणनीति को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि योगी विकास परियोजनाओं का तोहफा ही नहीं दे रहे, बल्कि ऐसा संदेश दे रहे हैं जिसकी चर्चा दिल्ली तक हो रही है। क्योंकि एक तरफ मुस्लिम बहुल जिलों में करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी जा रही है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर से जुड़े विवाद पर भी योगी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। हाल ही में चित्रकूट में सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर दान मामले में जांच के दौरान 150 लोगों में से केवल 8 लोगों के खिलाफ ही सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलती के लिए पूरे ट्रस्ट या अयोध्या को बदनाम करना ठीक नहीं है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या योगी अब विकास और संतुलित संदेश दोनों के सहारे मिशन 2027 की नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। आइए पूरी तस्वीर समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में योगी ने जिन जिलों का दौरा किया, उनमें रामपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और बरेली जैसे इलाके शामिल हैं। इन जिलों में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है और कई सीटों पर उनका वोट निर्णायक माना जाता है। रामपुर में 462 करोड़ रुपए से ज्यादा की 100 से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। सड़क, अस्पताल, पेयजल, शिक्षा और बिजली जैसी योजनाओं पर जोर दिया गया। सड़क, अस्पताल, पेयजल, शिक्षा और बिजली जैसी योजनाओं पर जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि विकास किसी धर्म या जाति को देखकर नहीं होता, बल्कि हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही उसका लक्ष्य है। जानकारों का मानना है कि विकास कार्यों के जरिए सरकार उन इलाकों में भी अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है, जिन्हें लंबे समय तक विपक्ष का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। अगर चुनावी नजरिए से देखें तो रामपुर और मुरादाबाद दोनों जिले बेहद अहम माने जाते हैं। रामपुर में मुस्लिम और हिंदू मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर मानी जाती है, जबकि मुरादाबाद में भी मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। ऐसे में इन इलाकों में विकास परियोजनाओं का राजनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है। वहीं अलीगढ़ और बरेली में भी मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग और रोजगार से जुड़े कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सरकार की कोशिश है कि हर वर्ग तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचे। यानी एक तरफ राम मंदिर विवाद पर योगी का संतुलित संदेश है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल इलाकों में विकास की बड़ी सौगात है। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा सिर्फ वोट बैंक की नहीं, बल्कि विकास बनाम राजनीति की भी होने लगी है। जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से पीडीए के जरिए अपना सामाजिक आधार मजबूत करने में लगी है। दूसरी ओर भाजपा विकास योजनाओं, सरकारी लाभ और कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती रही है। ऐसे में अगर सरकार की योजनाओं का लाभ हर समुदाय तक पहुंचता है, तो उसका चुनावी असर भी देखने को मिल सकता है। अब सवाल यही है कि क्या विकास की रणनीति 2027 के चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाएगी? क्या विपक्ष अपने पारंपरिक वोट बैंक को पहले की तरह मजबूत बनाए रख पाएगा, या फिर विकास की राजनीति नए समीकरण बनाएगी? फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। योगी एक तरफ विकास परियोजनाओं के जरिए जनता तक पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल अपने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में जुटे हैं। अब आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि जनता विकास, सामाजिक समीकरण या किसी और मुद्दे को कितना महत्व देती है। लेकिन इतना तय है कि मिशन 2027 की सियासी बिसात पर अब हर चाल बेहद अहम होने वाली है।